हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम केवीएस पीआरटी का सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो न्यू पैटर्न पे बेस्ड है। पिछले वीडियो में हमने केवीएस की एग्जाम स्कीम देख ली थी। इस बार केवी में जो चेंजेस आए हैं, ऑनलाइन एग्जाम है और उसमें भी सिलेबस में भी हल्का बहुत चेंज है। अगर पार्ट वन जो है लैंग्वेजेस वाला है वो तो लास्ट टाइम भी था, उसमें कोई चेंज नहीं है। पार्ट टू में भी चेंज नहीं है। पार्ट थ्री में लेटेस्ट आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ऐड किया है, बाकी तो लगभग पेडागोजी वाले चीज ही हैं। और उसके अलावा सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस जो पहले आता था उतना ही है। जैसे पहले क्वेश्चन आते थे, बस हल्का सा लेवल में चेंज होगा। 80 मार्क्स का इस बार वेटेज है पार्ट सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस का। और उसके बाद आपका जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट है। तो अभी हम सिलेबस देखने वाले हैं रिटन एग्जाम का। तो सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट वन सिलेबस में जो है प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज जनरल इंग्लिश के 10 सवाल आने वाले हैं। और उन 10 सवालों में आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से सवाल आएंगे। एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन दे देंगे आपका अनसीन पैसेज और उस पर 3-4 सवाल पूछ लेंगे। फिर वर्ड पावर पे क्वेश्चन पूछेंगे। वर्ड पावर पे आपका एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, इस तरह के सवाल आ सकते हैं। और फिर ग्रामर एंड इट्स यूसेज। ग्रामर एंड इट्स यूसेज में अगर हम लास्ट टाइम के जितने भी केवी के एग्जाम हुए हैं उसमें नॉर्मली आर्टिकल्स पूछते हैं, एरर पूछते हैं, जंबल सेंटेंस पूछते हैं, टेंस हो गया, प्रिपोजिशन हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स, इन सब में पूछते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉर इस तरह के सेंटेंस में आइडेंटिफाई द रॉन्ग सेंटेंस, इस तरह के सवाल आपके आते हैं लैंग्वेजेस में। ठीक है। वैसे ही जो आपका हिंदी का है, हिंदी भी आपका 10 मार्क्स का है, तो उसमें भी संज्ञा, सर्वनाम, इन सब पे सवाल पूछते हैं वो। ठीक है। अब हम आते हैं पार्ट टू पे। इसमें हिंदी की स्लाइड ऐड नहीं है। हिंदी में भी सेम आपका वही है, 10 मार्क्स का है और उसमें भी 10 क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है। और उसमें भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है सर्वनाम, संज्ञा, संधि, विच्छेद, ये 3-4 पॉइंट्स हैं। फिर आपका पार्ट टू है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स। 20 मार्क्स का इसका वेटेज है, 20 क्वेश्चन है। ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। पहला पार्ट आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स है, इसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आने हैं। उसमें भी जैसे लास्ट टाइम पे क्वेश्चन आए हैं, PIN मतलब पर्सन इन न्यूज, प्लेस इन न्यूज। फिर बुक्स हो गया, बुक के ऑथर्स हो गए, कौन से डेज इंपॉर्टेंट है, जैसे इंटरनेशनल डेज हो गए, नेशनल डेज हो गए। फिर मिसलेनियस जीके फैक्ट्स हो गए। ये सब इसमें आते हैं आपके। फिर जिसका सेकंड सब हेड आता है रीजनिंग एबिलिटी का, जिससे 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स के। उसमें ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन, सीरीज, टाइम, कैलेंडर, इस तरह के सवाल आते हैं और आने की संभावना है। ठीक है। जो जो कि आपके जनरल कंपटीशन में पूछते हैं। फिर थर्ड सब पार्ट है आपका कंप्यूटर लिटरेसी का। उस पे से भी 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स के होंगे। तो उसमें फुल फॉर्म, शॉर्टकट कीज जो आपकी होगी, सॉफ्टवेयर डिवाइस, हार्डवेयर हार्डवेयर हो गया, फिर आपका इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इस तरह के क्वेश्चंस आपके हो गए। या लेटेस्ट सॉफ्टवेयर जो आपके लॉन्च हुए हैं, सुपर कंप्यूटर, मतलब सिंपल जो रिसेंट डिस्कवरीज हुई हैं, इन्वेंशन हुए हैं, उस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं पार्ट थ्री पे। पार्ट थ्री आपका 60 मार्क्स का है। ये इसका हेडिंग है पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। ये आपका जो पेडागोजी वाला पार्ट है लगभग वही है। ठीक है। अगर जो आप पढ़ते आए हैं अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, जो कि आप डीएलएड और बीटीसी बीएड में पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ आपका हो गया, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ डिबेट एंड डेवलपमेंट, जो थ्योरीज हैं इसमें बेसिकली थ्योरीज देखेंगे। फिजिकल, फिर डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट में आपका फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, मॉरल एक्सेट्रा, जितने भी डोमेन्स हैं इनकी थ्योरीज हो गई। किसने क्या बोला है, क्या नहीं बोला है। ठीक है। डिफरेंट लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग द एडोलसेंस, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या नहीं, चैलेंजेस एडोलसेंस के। ठीक है। और क्या क्या उनके लिए किसी भी इंस्टीट्यूशन में प्रोग्राम्स चल रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं, नेशनल लेवल पे क्या प्रोग्राम चल रहे हैं, यूनाइटेड नेशन से क्या प्रोग्राम रखे हैं, इस तरह के सवाल आ सकते हैं। फिर रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज, फैमिली, आपकी प्राइमरी फैमिली हो गया, स्कूल हो गया, इन सब के बारे में क्या रोल है इनका। ठीक है। होम स्कूल कॉन्टिन्यूटी, अडल्ट एजुकेशन, इन सब के बारे में आपका ये आएगा। ठीक है। उसके बाद आपका जो इसी में ही सब पार्ट है, ये आपका 60 मार्क्स का है, तो उससे बहुत सारे पार्ट्स हैं। ये 15 क्वेश्चन इस पार्ट से अंडरस्टैंड द लर्नर। फिर आपके 15 मार्क्स का आपका लगभग इससे आएगा अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। तो इसमें भी आपकी थ्योरीज वाला पार्ट है, जो आपका साइकोलॉजी वाला आता है, चाइल्ड साइकोलॉजी में बिहेवियरिस्ट थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी, कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है। और उनकी क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं टीचर के रोल को लेकर, लर्नर को रोल को लेकर। टीचिंग मेथड्स डिफरेंट टाइप के हैं, क्या डिफरेंस है, क्या नहीं है। ठीक है। लर्निंग को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। ये सब टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। फिर एफएलएन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे लगभग सवाल आने के चांस है कि ये लेटेस्ट ऐड हुआ है, क्या स्कीम्स इस पे आई हैं। ठीक है।
करिकुलम का कॉन्सेप्ट क्या है, डिजाइनिंग का अच्छा करिकुलम क्या होता है, डिजाइनिंग में क्या होता है, वो जो ऑलरेडी कवर होता है सिलेबस में बीएड डीएलएड के। बस और कुछ लेटेस्ट जो स्कीम होगी वो देखना पड़ेगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि केवी इन सबका ट्रेंड सेटर है। सीबीई का कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन का, एफएलएन का, तो इन पे तो लगभग सवाल बैठने के चांस पूरे पूरे हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्स बना रहे हैं उनकी क्या क्वालिटी है, ठीक है, किस मीडियम में होने चाहिए, एवरीथिंग दैट इज कवर्ड। आईसीटी, फिर असेसमेंट, टाइप्स ऑफ असेसमेंट में हम देखते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, एज लर्निंग, ठीक है, क्या मीनिंग है, क्या पर्पज है उनका, ठीक है। फिर उसी में असेसमेंट में हम फॉर्मेटिव, आपका फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट भी आ जाएगा। और इसके अलावा जो लास्ट टॉपिक है इसमें अनहैंसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक रिफ्लेक्शंस, क्या क्या इनका पॉजिटिव और नेगेटिव आइकॉन से क्या फीचर्स हैं, ये सब इस यूनिट में है। ये आपकी जो आपका यूनिट है, यूनिट बी अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, ये भी आपका 15 मार्क्स का है, 15 क्वेश्चन है। फिर आपका थर्ड वन है क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। तो ये आपका इसमें अगर हम देखें, इसमें आपका सोशल इंक्लूजन वाली बात आती है, इंक्लूसिव एजुकेशन वाला जो टॉपिक होता है आपका या पेपर होता है डीएलएड या बीएड में, तो ये बेसिकली उससे कवर होता है। आपका पहला जो सब हेडिंग है इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी, डिसेबिलिटी एंड इंक्लूजन, क्या कॉन्सेप्ट है इसका डाइवर्सिटी का, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी, क्या इम्प्लीकेशन है उसका सोसाइटी में, ठीक है, और क्या क्या इंटरवेंशन है। फिर इसके अलावा क्या क्या एक्ट्स आई हैं डिसेबिलिटी को लेके, गवर्नमेंट ने लेके आई है, क्या क्या स्कीम लेकर आई है, वो सब भी इसमें आ सकता है। फिर इसी में सेकेंड यूनिट है कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल मेंटल हेल्थ, क्या क्या कॉन्सेप्ट है इसमें, जैसे आपका मनोदर्पण आ गया आपका, ठीक है, क्या क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट मिनिस्ट्री लेके आई है, कोविड के टाइम पे बहुत सारे इनिशिएटिव आए थे इसी को लेकर, वो सब भी हम आपको कवर करना होगा। ठीक है, बाकी सब पॉइंट तो आपको मिल जाएंगे मेंटल हेल्थ के, लेकिन अगर हम ऑब्जेक्टिव पेपर की बात करें तो इसमें आपके जो फैक्ट्स हैं, जैसे लॉ ऑफ एक्ट है, मेंटल हेल्थ एक्ट एक कब आया, क्यों आया, कैसे आया, क्या क्या कवर होता है मेंटल हेल्थ में, क्या नहीं होता है, ये तो आपका जनरल पार्ट होगा। और एप्लीकेटिव पार्ट में एक्ट्स आ गए, ये सब उसमें आ जाएगा। फिर थर्ड में स्कूल डेवलपिंग स्कूल एंड कम्युनिटी एज अ लर्निंग रिसोर्स, कैसे स्कूल को इन इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसके ऊपर है। फिर जो आपका डी पार्ट है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, ठीक है, तो इसमें लीडर एज ए रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, टीम बिल्डर, इनिशिएटर, कोच एंड मेंटर, ये है। पर्सपेक्टिव्स ऑन स्कूल लीडरशिप, ये आपकी ये डीएलएड बीएड दोनों में कवर होती हैं, ये यूनिट ये आती है इसमें, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हैं उसके सिलेबस का ही उठाया हुआ है, इसमें ज़्यादा चेंजेस उतने नहीं है, ठीक है। टाइम टेबल कैसे प्लान करें स्कूल असेंबली को लेकर, उसके फोरम्स को लेकर, ऐसे क्वेश्चन भी शायद 5 के आसपास हैं इस टॉपिक से जो आएंगे। ओके, देन नेक्स्ट इज पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें आपका कोर फैक्चुअल चीज़ें आ जाती हैं कि शुरुआत से इंडिपेंडेंस के टाइम से स्कूल एजुकेशन में क्या डेवलपमेंट हुआ है। सेकेंड एनईपी 2020, क्योंकि एनईपी के आने के बाद शायद केवी का पहला एग्जाम है जो जो होने वाला है, तो और उसमें पूरे पूरे चांस है एनईपी के 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं। उसके बाद गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड राइट्स हो गया, चाइल्ड एक्ट हो गई आपकी, फिर आरटीई होगी, राइट टू एजुकेशन होगी, तो पहले से ही था, ठीक है। और क्या रिसेंट पॉलिसीज आई, रिसेंट क्या चेंजेस आए हैं, रिसेंट एजुकेशन में जो डेवलपमेंट हुआ है, वो सब इसमें कवर होगा। फिर उसके बाद स्कूल करिकुलम प्रिंसिपल्स में क्या क्या करिकुलर एरिया ऐसे हैं, पेडागोजी और असेसमेंट में क्या क्या चेंज हुआ है, अभी रिसेंट बहुत चेंजेस हुए हैं ऑनलाइन, और इसमें भी आपका हो सकता है कि मतलब बहुत ज़्यादा चांस है कि ऑनलाइन एजुकेशन को काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएं, क्योंकि जस्ट आफ्टर कोविड दिस एग्जामिनेशन इज गोइंग टू हैपन। सो ऑनलाइन असेसमेंट, ऑफलाइन असेसमेंट पे काफ़ी बैठ सकता है, ऑनलाइन पेडागोजी, ऑफलाइन पेडागोजी, तो उस हिसाब से अपनी तैयारी करके रखें। दीक्षा ऐप के बारे में जरूर पढ़ें, निष्ठा के बारे में पढ़ें, जो प्रोग्राम्स हैं। फिर आपका आता है, ये तो आपका कोर्स सिलेबस हो गया जो कि आपका 100 मार्क्स का आएगा। फिर आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है 80 मार्क्स का है। तो प्राइमरी एजुकेशन में आप देखिए पीआरटी टीचर्स आपके 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मैथ, इंग्लिश, हिंदी और ईवीएस, ठीक है। तो इसमें यहाँ दिया हुआ है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस में जो आपका जनरलाइज सिलेबस है वो फर्स्ट से लेकर क्लास 5 तक के टेक्स्ट बुक को कवर करेगा, ठीक है। लेकिन जो उनका अंडरस्टैंडिंग होगा वो टेस्ट करेंगे, वो 12 तक का टेस्ट करेंगे। जैसे इंग्लिश में आप देखें ग्रामर है, ठीक है, तो ग्रामर हम प्राइमरी क्लास में 3rd क्लास से पढ़ा चालू करते हैं बच्चों को, नाउन वगैरह। लेकिन आपसे तो वो पूछेंगे नहीं, आपसे 12th लेवल तक का पूछेंगे, नाउन्स हो गया, प्रोनाउंस हो गया, एडजेक्टिव्स। तो जैसे आपका पार्ट ए में, पार्ट 1 में आपका लैंग्वेज एबिलिटी वाले जो क्वेश्चन थे,
तो वही चीज़ आपको यहाँ भी कवर करनी है, और लगभग लगभग वो क्वेश्चन आएंगे जो आपके जनरल वनडे एग्जाम में आते हैं। ये सब हेडिंग उसमें है, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, इन सब पे क्वेश्चंस आने हैं। क्योंकि 4 सब बैठेंगे तो हर एक पे नॉर्मली 20-20 मार्क्स का बैठेगा। इंग्लिश 20 मार्क्स, हिंदी 20 मार्क्स, ईवीएस 20 मार्क्स और मैथ्स 20 मार्क्स। ऐसा दिया नहीं हुआ 20 मार्क्स का, लेकिन पूरा 80 मार्क्स का दिया हुआ है। 4 सब टॉपिक हैं इसमें, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को करना ही पड़ेगा उस हिसाब से देने के लिए। 2-4 का अंतर हो सकता है, वो अलग बात है। तो मैं जहां तक आप ये लेके चले कि 20-20 का वेटेज हर एक का रहेगा। मैथमेटिक्स में आपका स्पेस, शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपका 2D शेप, 3D शेप के बारे में, फिर सॉलिड्स अराउंड अस, फिर नंबर्स में डेवलपिंग अ सेंस ऑफ नंबरनेस, काउंटिंग एंड ऑपरेशन ऑफ नंबर्स, ये पूछ सकते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेंटल अरिथमेटिक में आपकी सीरीज आ गई कोई क्वेश्चन, या फिर आपका जो नॉर्मली जो सिंपल रीजनिंग वाले क्वेश्चन हो गए, फ्रैक्शन पे क्वेश्चन, फिर मनी पे आपका CI SI, कन्वर्जन हो गया, कन्वर्जन ऑफ रुपीज टू पैसे, फिर मेजरमेंट या डॉलर्स पे आपको कन्वर्ट करने का आ गया, क्योंकि क्वेश्चन हैं प्राइमरी में। फिर मेजरमेंट में आपका लेंथ का जो मेजरमेंट है, वेट का मेजरमेंट है, उस पे क्वेश्चन ये सब आ जाएंगे। कैपेसिटी पे, टाइम, डाटा हैंडलिंग और पैटर्न्स, तो ये सब प्राइमरी में पढ़ाए जाते हैं। लेकिन आपको तैयारी करनी है क्लास 12 तक के हिसाब से, मतलब जो एसएससी का अगर आप पैटर्न ले 10+2 वाला जो एग्जाम होता है, उसके लेवल का मेरे ख्याल से मैथ बैठेगी, अगर जो रिसेंट ट्रेंड्स हम देख रहे हैं। उसके अलावा ईवीएस में फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। अब इसमें आपको फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक का टॉपिक पकड़िए, ठीक है, आपके जो ईवीएस के हैं, और उसमें कोर फैक्ट्स आपके देख लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन था पोचमपल्ली वाला, मेरे ख्याल से क्लास 4th या 5th की ईवीएस में है, ठीक है, कि किस लिए फेमस है, तो बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के फैक्ट्स आपको उठाने हैं उसमें से। और 12 तक का डेप्थ का पूछेंगे, क्योंकि ईवीएस बेसिकली क्या होता है, क्लास 5th के बाद बाइफरकेट होता है साइंस और एसएसटी में। तो वो कहीं ना कहीं आपको एसएसटी और साइंस से कुछ बेसिक पोर्शन पढ़ने पड़ेंगे। जैसे न्यूट्रिशन वाली बात होगी, हम ईवीएस में न्यूट्रिशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं, तो वो आप क्लास 6th में देखें तो आपका फूड वाला चैप्टर आ जाता है, विटामिन या प्रोटीन्स। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं इसके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।